मैं हूँ आपका समी मोहम्मद उस्मानी। और आज जो है हमारे साथ जो गेस्ट बैठे हुए हैं ये अली हैदर सर हैं। और मैं इनके तारुफ कराने से पहले कुछ बात करना चाहता हूँ कि अकेले चले थे जानिबे मंजिल मगर अकेले चले थे जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। बच्चों का पेपर चल रहा था टेस्ट का, तो इन्होंने वक्त निकाला, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, तहे दिल से शुक्रिया। और आपका पहले मैं छोटा सा एज इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं कि सर जो है एक टीचिंग लाइन में एजुकेशन फील्ड के अंदर जो है बच्चे लोग को तैयारी कराते हैं। एमयू, जामिया और बीएचयू, इस तरीके से जितने भी जो है हमारा जो एंट्रेंस लेवल का जो एग्जाम होते हैं उसमें अलग अलग इस देश के अलग अलग स्टेट से जितने भी बच्चे हैं जो तैयारी करना चाहते हैं यहाँ पे आकर दिल्ली में इनके पास रहते हैं, इनके साथ खाते हैं पीते हैं, सब कुछ इनके साथ रह करके तैयारी करते हैं। मैंने इनको जो है पहली बार जो है एक बार दिल्ली आया था तो इनके बारे में सुना था, पर मुलाकात नहीं हुई थी। मुलाकात ये जब मेरे गांव में आए थे तो वहाँ पे हुई। साथ का अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। अब अपने तरफ से मैंने थोड़ा सा बताया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाए। और बहुत खुशी होती है कि अगर कोई शख्स अगर सबसे पहले एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और या बच्चों के करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने की कोई कोशिश करता है तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि उनको टाइम दिया जाए और हमेशा मैं उनके साथ खड़ा रहता हूं। और मैं बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िला का रहने वाला हूं और सन 2013 में मैंने 10th क्लास को पास आउट करके जब दिल्ली को मूव किया। हर बच्चे मूव करते हैं अपने 10th के बाद। उस टाइम पे क्या था, क्रेज ज़्यादा नहीं था कि क्लास 6 या क्लास 9 का एग्ज़ाम ज़्यादा बच्चे दिया करते थे। उस समय स्कूलिंग पे फोकस नहीं करता था, बच्चे 10th के बाद ही मूव करते थे जामिया या अलीगढ़ में। तो हमें जहाँ तक पता है कि जामिया में हमारे 10th से पहले हमारे यहाँ जामिया के बारे में कोई नहीं जानता था। लेकिन जब मैं एग्ज़ाम देने के लिए आया तो उस टाइम पर बहुत सारे लोग जो है जामिया में आए। लेकिन जब मेरा 11th क्लास में सिलेक्शन नहीं हो पाया था, उसके बाद से मैं फिर से एंट्रेंस दिया। 11th 12th हमारा कंप्लीट हुआ, फिर बिहार बोर्ड से ही। आफ्टर डैट जब मैंने इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम कंप्लीट किया वहाँ और इंजीनियरिंग फाइनल किया तो उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग क्लास में ही फील किया कि हमारे यहाँ जो हमारे इलाका के बच्चे हैं वो नहीं पहुँच पा रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे जब इंट्रोडक्शन में वहाँ पूछा जा रहा था कि आप किस गाँव से हैं, तो हमारे यहाँ के बच्चे का इंट्रोडक्शन में नाम नहीं आया। तो हमें बहुत हर्ट हुआ कि ऐसा मतलब गाँव है कि हमारे यहाँ से कोई भी बच्चा नहीं आ पा रहा है। इसका मतलब ये था कि जामिया की जानकारी वहाँ तक नहीं थी। अभी जो बात कही ना कि जो जर्नी रही एजुकेशनल, मतलब मेरा जो कैरियर रहा, तो जामिया से आपने कहा कि हमने इंजीनियरिंग किया जी, तो आपको नहीं लगता है कभी के लाइफ में कि हम जो है इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब किए होते, टीचिंग फील्ड को ही क्यों चुना? मतलब एक ख्वाब होती है अक्सर बच्चों का, खास करके जो इंजीनियरिंग टेक्निकल डिग्री करते हैं कि हम जॉब करेंगे, एक अच्छी सैलरी मिलेगी, फिर वहाँ से अपना एक लाइफ सेटल होगा और फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे। क्योंकि इस फील्ड में क्योंकि मैं भी 4 साल 5 साल से एजुकेशन फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने महसूस किया कि थोड़ा सा बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और जो ख्वाब होती है वो कुछ अधूरे हो जाते हैं। तो आपको कभी ऐसा रियलाइज होता है कि जॉब में काश चले गए होते? सर मैं तो ये खुशनसीब मानता हूँ अपने आप को कि अल्लाह ताला ने कुरान में भी सबसे पहले इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खल्क़ का मतलब जो जिक्र किया। और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे इल्म को फैलाने के लिए मुझे चुन लिया है। तो मैं जॉब किया था, मतलब इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के 6 महीने तक तो मैंने जॉब किया था, लेकिन मुझे जॉब में वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला जो मुझे बच्चों को तालीम देते हुए सेटिस्फेक्शन मिलता है। क्योंकि हमारे पास जो बच्चे आते हैं, और आप देख रहे होंगे कि ये बच्चे रूरल एरिया से आते हैं, एक ऐसी फैमिली से आते हैं जो बच्चा कभी ख्वाब भी नहीं देखा होता जामिया का, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट में आके वो सपना देखते हैं और सपना को देखते नहीं बल्कि पूरा करते हैं। तो इनके साथ में रहना और इनके साथ में जो टाइम स्पेंड करना मुझे जितना अच्छा लगता है, मुझे नहीं लगता कि मैं जॉब कर रहा होता तो इतना ज़्यादा मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता। एक्चुअली में ये वो टीचर ही समझ सकता है जो इस फील्ड से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बाहर के लोगों को ये टीचिंग लाइन समझ में आता नहीं है। इसीलिए वो हमेशा एक सवाल क्वेश्चन करते हैं इस टीचिंग लाइन से जुड़े लोगों को कि आपको इस फील्ड में ना आकर के उसमें जाते तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। पर ये हम लोग महसूस कर सकते हैं। मैं आपकी बात को काट रहा हूँ यहाँ पे। एक्चुअली में होता ये चीज है कि अगर टीचिंग को 2 पर्पज से आप देखते हैं, अगर टीचिंग को आप इस पर्पज से देख रहे हैं कि प्रोफेशनल के तरीके से देख रहे हैं कि उससे हमें पैसा कमाना है, तो आपको बोरिंग फील हो सकता है।
क्योंकि पैसा कमाने का बहुत जरिया है, पैशन के नजरिए से देखेंगे। लेकिन पैशन अगर ख्वाब अगर आपका है, जैसे सर सैयद अहमद खान ने ख्वाब देखा था कि एक अच्छे फैमिली के वो ऑलरेडी थे, लेकिन उन्होंने ख्वाब देखा था कि हमें एक ऐसा यूनिवर्सिटी अपने कौम के लिए बनाना है जो आने वाले 100 साल के बाद जो बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन सेंटर प्रोवाइड कर सके। तो उन्होंने जो ख्वाब देखा तो आज पूरा होते हुए नजर आ रहा है। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो कुर्बानी दी, महात्मा गांधी ने जो कुर्बानी दी, तो आज आपको जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जा रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जो आज कुर्बानी यहाँ से दी जा रही है तो हमें नहीं तो हमारे आने वाली नस्लों को इसका फायदा जरूर मिलेगा। ये होनी भी चाहिए। द मेन पर्पस ऑफ एजुकेशन इज नॉट टू गेटिंग जॉब, द मेन पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू सर्व द सोसाइटी। क्यों सोसाइटी को सर्व करना है, रिफॉर्म दी सोसाइटी को बदलना है। यही तो एक एक्चुअल मतलब होता है एजुकेशन का। मुझे कभी यकीन नहीं था कि मेरे घर में कभी एक सर्टिफिकेट भी आएगा, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में सर्टिफिकेट और अवार्ड्स के इतने ज्यादा हो गए हैं तो सर उधर दिखा दीजिए, ये सारे अवार्ड बता रहे हैं कि हम कर नहीं पा रहे और कई ऐसी चीजें जो ट्रॉली में अभी भी पड़ा हुआ है, क्योंकि उसको बनवाने के लिए फिर फ्रेमिंग कराना होता है या कहीं से फ्रेम बना हुआ मिलता है तो ऐसे रखा रह जाता है। तो ये आप लोगों की दुआ है और इंशाल्लाह ताला आप भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं और मुझे यही उम्मीद है कि आप लोगों की पूरी टीम इस पे काम करेगी और जिस तरीके से काम आप लोग कर रहे हैं आने वाला वक्त में बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा उस गांव से भी। और इंशाल्लाह ताला आपका भी काम बहुत बेहतर है और आपको TBIT एज कॉम्पिटिटिव क्लास से भी मैं बार बार मोटिवेट करता हूँ, बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर आप हमारी टीम में ज्वाइन हो जाए तो हमारे लिए 4 चांद लग जाएगा, क्योंकि आप जिस तरीके से मेहनत करते हैं इस तरीके की मेहनत करने की जरूरत है सभी टीचर को। आप थोड़ा सा मेरे को ये बताइए कि जो जामिया और MU या और कोई भी बड़े जो यूनिवर्सिटी के जो स्कूलिंग है उसका क्या बेनिफिट्स है, ताकि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स को ये बातें नहीं पता होती है तो वो सोचते हैं अरे यार छोड़ो ना, बच्चा जो है मतलब कि जब 11-12 कर लेगा तो उसको जो है हम कहीं ना कहीं उसको फिर भेजेंगे घर से। तो एक इसका क्या ऐसा मतलब बेनिफिट्स है जो गांव के स्कूलों के अंदर जो है वो नहीं है। मैं सर आपको 3-4 चीजें बताऊंगा। अगर जामिया की स्कूलिंग या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्कूलिंग या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्कूलिंग या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक करके अगर स्कूलिंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम GD गोयनका को बात करते हैं या DAV स्कूल की बात करते हैं या कोई भी ऐसा प्राइवेट जितना भी बड़ा बड़ा स्कूल्स है उसकी जो पढ़ाई है वो जामिया कभी भी कंपैरिजन में नहीं आ सकता है। लेकिन बात जब फाइनेंशियल की आती है कि वैसे फैमिली वाले बच्चे जो है वो जामिया की तरफ मूव भी नहीं करते हैं, लेकिन जामिया को मूव कौन करता है? मिडिल क्लास के बच्चे, हमारे जैसे बच्चा, आप जैसे बच्चे या लोअर ग्रेड के बच्चे। तो उस फैमिली के लिए जो बहुत ही लो बजट में आपको जो फैसिलिटी प्रोवाइड होती है ना वो जामिया देता है और अलीगढ़ देता है आपको। तो इसलिए मैं उन तमाम पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बच्चों को स्कूलिंग की तैयारी जरूर जामिया या अलीगढ़ से आप कराएं। जामिया में जो स्कूलिंग होती है वो नर्सरी से होती है, नर्सरी, प्रेप और फर्स्ट, जिसका फॉर्म अभी निकला भी हुआ है और 27 जनवरी तक फिल होगा। ये बिल्कुल लॉटरी सिस्टम होता है। उसके बाद जो कंपटीशन एग्जाम जो होता है वो क्लास 6 और क्लास 9 और क्लास 11 में होता है। अगर आप डिप्लोमा की फीस अगर देखेंगे, डिप्लोमा इंजीनियरिंग यानी 10th के बाद बच्चा डिप्लोमा इंजीनियरिंग करता है, जामिया से मात्र 10,000 रुपए की फीस है। 3 साल का कोर्स है, 30,000 रुपए में कर लेता है। अगर इसी किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अगर हम देखते हैं तो कम से कम आपको एक सेमेस्टर की फीस 80 से 90,000 रुपया लगता है। यानी 30,000 रुपए में आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आप इंजीनियरिंग कंप्लीट कर चुके हैं। वहाँ 80,000 रुपए में वो मान्यता नहीं मिल पाएगा जो जामिया से आपको मान्यता मिलता है, प्लस प्लेसमेंट, आपको कैंपस प्लेसमेंट मिलता है। तो मैं तमाम गार्जियन को यही मैसेज देना चाहूंगा कि आप जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। एक और भी यहाँ पे मैं पॉइंट मतलब ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कि बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें जो है अगर बच्चा एक बार सिलेक्शन हो गया अंदर तो उसमें इंटरनली मिल जाता है, तो आसान हो जाता है आगे का जर्नी। क्योंकि आगे का जर्नी थोड़ा सा टफ होता है तो नीचे से जो बच्चा निकाल लेता है तो थोड़ा सा उसके लिए रास्ता निकल जाता है कि इंटरनल स्टूडेंट हो जाता है, तो उसका एक बेनिफिट्स है। प्लस हॉस्टल और भी मतलब बहुत लो बजट का हॉस्टल से खाना इतना बेहतरीन मिलता है, अच्छा एनवायरनमेंट, फ्रेंड्स सब अच्छा होते हैं, बहुत अच्छा होता है। तो ये फायदा। लेकिन एक क्वेश्चन है सर, बहुत सारे इसी में के बच्चे जो होंगे हो सकता है मेहनत करेंगे निकल जाएगा, लक भी साथ होना चाहिए साथ में, और कुछ बच्चों का नहीं रह जाता है, मतलब अधूरा रह जाता है खाप। तो यही बच्चे क्या करते हैं, फिर से सोचते हैं या तो ये खुद से डिसीजन लेते हैं या इनके पेरेंट्स इनको एक बार फोर्स करते हैं कि एक बार और मतलब 1 ईयर ले लो और फिर से मतलब ईयर गैप कर लेते हैं और उसको फिर से प्रिपरेशन करो। तो आप टीचिंग लाइन में है, ठीक है, आपके हिसाब से क्या लगता है कि ये जो डिसीजन पेरेंट्स लेते हैं 1 साल और एक्स्ट्रा देने के लिए,
तो क्या ये उचित है, सही है, या तो नहीं देना चाहिए? नहीं सर, अगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर बच्चे के अंदर में ये जुनून है कि मैं एंट्रेंस को क्वालिफाई कर लूंगा, तो कई ऐसे बच्चे होते हैं जिसका 1 से 2 मार्क्स या 3 मार्क्स से रह जाता है, या ऐसे बच्चे हैं जो इस साल अगर 70+% स्कोर कर लिया है, तो मैं ऐसे बच्चे को ये सजेस्ट करता हूँ कि उसको जरूर ड्रॉप आउट लेना चाहिए। लेकिन ड्रॉप आउट लेने के बाद फिर आपको सुस्त नहीं पड़ना है, फिर जिस मेहनत से आप लगे हुए थे उसी मेहनत से आपको लगकर और आपको नेक्स्ट ईयर आपको जरूर क्वालिफाई कर लेना है। 1 मिनट, यहाँ पे एक मतलब क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे कि मान के चलिए बहुत सारे बच्चे जो पीछे लेते हैं, मतलब 10 से पहले बैक लेते हैं 1 साल 2 साल, अगर ऐसा होता है कि वो 10 के बाद ईयर बैक लेते हैं और फिर वहाँ पे जो है जेईई मेंस या मतलब नीट का प्रिपरेशन, तो वहाँ पे वो ज्यादा बेहतर करते जो बैक लिए हैं। नहीं, हम ज्यादा सही रहेगा या नीचे ही बैक लेना? हम सजेस्ट ये कर रहे हैं कि अगर नीचे वो बैक नहीं लिया ना, तो आगे उसको लंबा गैप मिलेगा। उसके पीछे रीजन ये होगा कि बीचे नहीं एंट्रेंस क्वालिफाई करने का मतलब है कि योर बेस इज नॉट टू बी क्लियर, कि आपका बेस क्लियर नहीं है। जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा, क्लास 11th की आपको साइंस समझ में नहीं आएगी। साइंस अगर रट भी जा रहे तो आपको मैथ समझ में नहीं आएगी। बहुत सारे ऐसे बच्चों को कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ जाती है लाइफ में, तो उसकी वजह से वो डिसीजन ऐसे लेते हैं कि यार हम घर पे रहेंगे या साइड से जो है कुछ करेंगे और ऑनलाइन जो है कोर्स लेकर के तैयारी कर लेंगे। कुछ ऐसे मजबूरियां, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है या कोई ऐसा सिचुएशन हो सकता है मे बी। तो कौन सा मतलब बेस्ट रहता है, ऑफलाइन मतलब प्रिपरेशन करना बेस्ट रहेगा या ऑनलाइन? क्योंकि आजकल दोनों तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं जेईई मेंस या आप जो है नीट का प्रिपरेशन बच्चे जो कर रहे हैं वो ऑनलाइन वाला भी उनका भी सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन रेशियो अलग अलग है दोनों का। तो आप क्या सजेशन देंगे जो बच्चे एमयू जामिया नीचे लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, वो अगर तैयारी करना चाहते हैं तो ऑफलाइन करें या ऑनलाइन करें? आप मेरे पास इतना ज्यादा डिमांड आता है हर साल, लेकिन आज तक हमने ऑनलाइन बैच स्टार्ट नहीं किया है। और बहुत ज्यादा लोग प्रेशर करते थे, कहा जूनियर टीचर जो हमारे वो क्लास करा देते हैं, लेकिन मैं नहीं कराता। ऑनलाइन को मैं इसलिए सजेस्ट कभी नहीं करता हूँ क्योंकि ऑनलाइन में बच्चे की जो प्रिपरेशन है वो सही से नहीं हो पाती है। रही बात फाइनेंशियल सपोर्ट की, तो आज बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं जो बच्चों का अच्छा, अगर जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो मेहनती बच्चे हैं, तो उसको पूरा फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाता है और सपोर्ट किया जाता है। जैसे अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट की बात करें तो हमारे इंस्टीट्यूट में 50% प्लस ऐसे स्टूडेंट है जिनसे 1 पैसा भी नहीं लिया जाता है। 1 पैसा भी नहीं लिया जाता है, यानी कि वो बच्चे हॉस्टल में रहकर खाना खाते हैं, यहाँ रह के तैयारी करते हैं, उनको सब फ्री ऑफ कॉस्ट उनको दिया जा रहा है। आजान हो रही पीछे, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन ऐसा बच्चा होना चाहिए जो हमें रिजल्ट प्रोवाइड करे, जो मेहनत करे। पूरी मतलब खर्चा आपके ऊपर बर्डन पड़ता हो? जी बिल्कुल। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो बच्चे हैं बहुत ही मेहनत करते हैं, उसको मेहनत कराया जाता है। पब्लिक में बता सकते हैं मतलब कि ये आप जो मैनेज करते हैं इसका मेन सोर्स ऑफ इनकम? हाँ, मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली मेन सोर्स ऑफ इनकम की ये है कि हमारे कुछ हमारा चैनल्स है, यूट्यूब चैनल है, उससे कुछ हमारी अर्निंग हो जाती है, वो हम बच्चों पे ऊपर खर्च करते हैं। उसके बाद से जो हमारे कुछ फ्रेंड सर्कल हैं, जो हम लोग आपस में एक टीम बना रखे हैं कि आप हमें सपोर्ट करें और हम ऐसे छोटा सा एनजीओ। जी प्लस कुछ बड़े बड़े एनजीओ भी हैं जो हमें हमारे काम से इंस्पिरेशन है, उनको मिलता है कि नहीं आप काम अच्छा कर रहे हैं, तो जिस तरीके का भी मदद होता है तो वो लोग भी मदद करते हैं। खास तौर से जामिया के अगर हम स्टाफ की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह जामिया के स्टाफ हमें हर तरीके से सपोर्ट करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो या बच्चे को किसी भी तरीके से लगे, दिल को सुकून लगे। क्योंकि आज के दौर में ना ये करना मतलब कि सबके लिए नहीं है। नहीं, मैं आपको यकीन के साथ भी कहना चाहूंगा कि आपके वीडियो के माध्यम से कि अगर आप अपने इलाका से, मैं पिछली बार भी आपके यहाँ से कहा था लेकिन फिर बच्चे नहीं आ पाए थे, अगर इस बार भी अगर डिप्लोमा इंजीनियरिंग के बच्चे अगर हमारे पास 10 बच्चे आते हैं तो इंशाल्लाह ताला हम उसको, लेकिन जरूरतमंद बच्चा हो, मतलब हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में इंशाल्लाह ऐसे सिचुएशन हो बिल्कुल नहीं कर सकता। हाँ, आप इसका सर्वे करेंगे कि वो ऐसा हो। हमने जैसा भी एक वीडियो भी हम अपने यूट्यूब चैनल पे डाला था कि जो इमाम साहब हैं, मस्जिद के इमाम और मस्जिद के मुअज्जिन, उनके बच्चे लड़के या लड़कियां अगर तैयारी करना चाहते हैं जामिया का, तो हम उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में फ्री करा रहे हैं। कोई सी भी मस्जिद, कितनी भी सैलरी हो, कितनी भी मस्जिद, कोई भी मस्जिद में हो। खास तौर से गांव की मस्जिद को हमने प्रायोरिटी किया है। गांव में चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, उत्तराखंड हो, झारखंड हो, कहीं भी हो, गांव का मस्जिद होना चाहिए। वहाँ के इमाम साहब, वहाँ के मुअज्जिन के लड़का और लड़की दोनों को फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑफलाइन क्लासेस भी और ऑनलाइन क्लासेस भी, साथ साथ हॉस्टल भी फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे इंशाल्लाह। मतलब यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज दोनों का हॉस्टल है सेपरेट अलग उधर जाएंगे। लेकिन पहले सबसे सवाल ये है कि जो एमयू और जामिया के अंदर जो बच्ची का सिलेक्शन होता है, गर्ल्स की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, तो बहुत सारे ऐसे लड़कियां जिनको जो है मतलब हॉस्टल अलॉट हो जाता है, मिल जाता है, और बहुत से ऐसे लड़कियां हैं जिनकी जो है सीट अलॉट नहीं होती है, तो अलग से पीजी लेकर के रहती है। तो उनके लिए जो पीजी लेकर के रहना,
बेहतर होगा या जो है बाहर रहे अपनी फैमिली के साथ, कौन ज्यादा बेहतर होगा? सेफ इन्वायरमेंट की अकॉर्डिंग में बात करना चाहता हूँ। देखिए, अगर यहाँ की पीजी की हम बात करें तो मुझे पीजी पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं होता है, दिल्ली के पीजी पे। क्योंकि दिल्ली का पीजी, कुछ पीजी के बारे में मुझे इतना भी पता है कि कुछ लोग बच्चों का बहुत ही गलत इस्तेमाल करते हैं। तो मैं गार्जियन से ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर लड़की आपकी छोटी है, यानी क्लास 6 के अंदर में भी सिलेक्शन हुआ है, तो आप प्लीज किसी मतलब पेरेंट्स खुद साथ में लेकर रहें, या नहीं तो किसी रिलेटिव के पास आप रखें। वो भी ट्रस्टेड रिलेटिव होना चाहिए कि जिसके घर में उस तरीके का कोई भी आपको शक शुबा ना हो, आप उसके पास रखें। या नहीं तो आप बिल्कुल ऐसे इंस्टीट्यूट में ले जाके रखें जहां पर ऑलरेडी आप कैमरा के अंदर में अपने बच्चों को 24/7 वॉच कर रहे हो। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चियां रह रही है, अभी डिप्लोमा इंजीनियरिंग, कई ऐसी बच्ची है जो डिप्लोमा यहीं एडमिशन ली और यहीं से फाइनल की। और हमारे यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, बिल्कुल सीसीटीवी कैमरा सर्विलेंस होता है, साथ ही साथ पेरेंट्स उसको देख सकते हैं। यानी 24 घंटे अभी जो हम यहाँ बैठे हुए हैं और हमारे यहाँ जो भी एक्टिविटी हो रही है, ये जितने पेरेंट्स हैं यहाँ, जितने बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स भी देख रहे होंगे कि अभी इंस्टीट्यूट में क्या हो रहा है। तो ये इंस्टीट्यूट वाले नहीं देते हैं, वो इसलिए नहीं देते हैं, वो प्राइवेसी को छुपाते हैं। लेकिन यहाँ कुछ प्राइवेसी नहीं, क्योंकि यहाँ भाई और बहन का रिश्ता है, भाई और भाई का रिश्ता है। ये जितने छोटे बच्चे हैं, जितने तैयारी कर रहे हैं, ये सब भाई हैं हमारे। और हम अपने घर में सीसीटीवी कैमरा का सर्विलेंस दिया, हमें इससे कोई इतराज नहीं होता, क्योंकि हम काम सही कर रहे हैं, हमें इससे डर और खौफ नहीं होता इस तरीके। चलिए, जो मेरा जो क्वेश्चन था अगला यही था, आपके बॉयज और आपके गर्ल्स के जो फैसिलिटी हॉस्टल में क्या था, शायद बता ही दिए किस तरीके से है। इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं कि जो, और ये भी सवाल शायद आपने बता ही दिया पब्लिकली कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट था, किस तरीके से करते हैं। तो इस तरीके के लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये है कि थोड़ा सा आप उन बच्चों को ज्यादा थोड़ा सा इस पे प्रायोरिटी दीजिएगा, इस मैनेजमेंट में जो गांव से हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा टारगेट ही सब यही है। ठीक है, रिक्शा चलाने वाले का हो, आपको मैं कह रहा हूँ, वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ, आप मुझे ऐसे लोग दीजिए, उनके पेरेंट्स को लेकर आइए। नहीं पेरेंट्स आएंगे, मैं टिकट दूंगा उनका आने का। मैं वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ कि मैं अभी 3 लड़का मेरे पास यहाँ बैठा हुआ, अहमदाबाद का, बिहार के कटिहार। जब मैं आपके यहाँ आया था तो उससे पहले मैंने बोला था कि कटिहार प्रोग्राम में जाए, उनको ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि सर ये कोचिंग वाले इतना हमें फैसिलिटी कैसे दे देंगे। हमने कहा ये बताइए, आपके यहाँ आ जाएंगे तो आपको यकीन हो जाएगा। बोला कि सर आप आ जाएंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। मैं कटिहार उतरा और कटिहार से लगभग 55 किलोमीटर अंदर में गया, जिसमें से 5 किलोमीटर जो मुझे अंदर में नाव से भी जाना पड़ा। लेकिन मैं वहां जाकर फिर अपने तीनों बच्चों को मोटिवेट किया, उनके गार्जियन से मिला, वो इंस्पायर हुए, उनको ट्रस्ट हुआ, और वहां से तीनों बच्चों को लेकर अल्हम्दुलिल्लाह उन 3 में से 2 बच्चे का सिलेक्शन भी हुआ। तो अभी एक बच्चा और इस साल प्रिपरेशन फिर से कर रहा है, क्योंकि 1 आध मार्क्स से रह गया था वो। तो ये जो होता है ना, मैं गार्जियन से यही मैसेज देना चाहूंगा कि अगर आप फाइनेंशियल की वजह से अगर पढ़ाई छोड़ रहे हैं ना, या आप ऐसी वजह से जामिया में तैयारी नहीं करवा रहे बच्चों को कि आपके पास पैसा नहीं है या आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप अली हैदर सर को आप चुन लें। मैं इंशाअल्लाह ताला आपसे वादा करता हूं इस चैनल के माध्यम से कि हम पूरी मदद करेंगे आपकी, चाहे जिस तरीके से भी हो सके। हम आपको फ्री में रखकर, आपको खाना खिलाकर, आपको कॉपी और किताब देकर, आपके बच्चे और बच्चियां दोनों को बहुत ही अच्छी फैसिलिटी के साथ आपको रखकर इंशाल्लाह हम तैयारी कराएंगे। आपने वीडियो के जरिए बता दिया, बाकी हम जो है जहाँ जाएंगे जी इंशाल्लाह के बात को मतलब स्पीच के जरिए जी जी बिल्कुल, आप कम्युनिकेट के जरिए हम वहाँ तक शेयर करेंगे कि गांव के कोई भी गरीब बच्चा है, मजबूर है, हाँ, जिसके साथ जेन्युइन होना चाहिए, पढ़ना चाहता है। बिल्कुल, गरीब तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे, हाँ, लेकिन जो पढ़ने वाला बच्चा है, जिसके अंदर कुछ ख्वाहिश है कि नहीं मैं कर सकता, अगर मेरे पास ऐसे अपॉर्चुनिटी होती, तो उन बच्चों को मैं ऐसे बच्चों को, हमारे माननीय विधायक जी जो उखला के आए थे, उन्होंने कहा कि हैदर साहब आप हमें 50 बच्चा दो, 50 बच्चे की फीस मैं जमा करूंगा। अब 50 बच्चा आए तो सही, वो 50 बच्चा आए गांव से। इन्होंने नहीं बोला कि यूपी के बच्चे लाओ, दिल्ली के बच्चे लाओ, कहीं का बच्चा आना चाहिए। तुम उसे पढ़ा रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है, हम उसकी फीस जमा करेंगे। यानी कि अगर वो बच्चा जामिया को क्वालिफाई भी कर लेता है तो मैं माननीय विधायक जी से कहकर उनकी फीस भी जमा करा। जानते ये बात अगर आप पहले मेरे को बताए होते, एक बच्चा था हम लोग के यहाँ बिहार में, बहुत अच्छी मतलब मार्क्स लेकर आया, मैं उसका नाम नहीं रखना चाहता, तो उसके साथ समस्या ये थी, उसके जो पेरेंट्स थे फोर्स कर रहे थे कि जो है तुमको जॉब करनी है। हम लोगों ने, कोचिंग वाले ने उसको कहा कि कोचिंग की तरफ से तुम्हारा ये रहेगा कि जामिया का जितना भी साल का फीस हम दे देंगे, बाकी जो है तुम जो है मतलब के रहने सहने का जो खर्चा है वहाँ कोचिंग तुम्हारा होम ट्यूशन लगवा देंगे और तुम वहां से मतलब कि थोड़ा सा निकाल लेना, बाकी फीस का हम लोग देखें अरेंजमेंट कर। तो वो बोला कि नहीं, माँ बाप कह रहे हैं कि कमा के पैसा भी देना है। वो बच्चा जामिया के निकला हुआ बच्चा एडमिशन नहीं लिया जामिया में। मैं ऐसे गार्जियन सब क्या बोलूँ, आप मैं तो बहुत छोटा, सिलेक्शन हो गया था,
तो लेकिन आज जॉब कर रहा है। बहुत मजबूर, ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जिनके साथ ऐसी मजबूरी आ जाती है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जो है इसके भी इंतजाम है कि सर यहाँ पर जो दिल्ली में अगर आप देख रहे होंगे तो ऐसे कई स्टूडेंट्स, हमारे भी स्टूडेंट्स हैं कि जो अभी इस टाइम पे जेप्टो डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है। रात में वो डिलीवरी बॉय का काम करता है और दिन में कॉलेज जाता है। तो अगर गार्जियन अगर आपसे डिमांड करते हैं कि पैसा हमें कमा के दो और अगर आपके अंदर में पढ़ने का शौक है तो आप इंशाल्लाह ताला हमसे कांटेक्ट करिए, हम आपको जरूर रोजगार से जोड़ेंगे और बहुत ही ऐसा रोजगार से जोड़ेंगे जिसमें कम टाइम में आप ज्यादा अर्निंग कर सकें और आपकी पढ़ाई भी नहीं छूटनी चाहिए। हर इंसान का अलग अलग सोच होती है। तो कुछ बच्चे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद जो है डाइवर्ट हो जाते हैं, तो उनको जो है डिस्ट्रैक्शन से मतलब के बचने के लिए आप क्या कुछ टिप देंगे जो बच्चे यहाँ पे है या जो बच्चे आने वाले समय में यहाँ पे आएंगे, वीडियो देख रहे हैं कि ऐसे रंगीन दुनिया में आने से पहले क्या मतलब माइंड में इस बात को लेकर आना पड़ेगा? फिर देखिए हमारे पास जो बच्चे आते हैं, लड़का और लड़की, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर जो हमारे पास जो माहौल है और आप बच्चे से वीडियो में मैं बात करा दूंगा, यहाँ पर रंगीन माहौल हम देते ही नहीं है। दूसरी बात ये है कि हम अंदर का तो ठीक है, आपने बता दिया, मतलब पूरे दिल्ली की अगर हम दिल्ली की अगर हम बात करें कि अगर इन बच्चों का सिलेक्शन होता है हमारे यहाँ के स्टूडेंट, देखिए एक्चुअली में दो चीज आप पूरे दुनिया को आप नहीं बदल सकते हैं सर। और हम अपने बच्चों को जरूर, जो हमारे पास 30-40 बच्चे आते हैं, हम उसको ये कोशिश करते हैं कि अब उसको चेंज करें और उसके ऊपर में वो इफेक्ट ना पड़ने दे। तो जो बच्चे हमारे 6th क्लास में या 9th क्लास में जिसका एडमिशन होता है, उस बच्चे को मैं खुद अपने पास ही रखता हूँ जब तक वो 10th क्लास को फाइनल ना कर ले। आफ्टर 10th उसको फिर हम लोग इतना मैच्योरिटी वो हो जाता है, क्योंकि उतना परवरिश उस तरीके से उसको मिलता है, उतनी समझदारी बात बीच बीच में उसको मोटिवेट करते रहते हैं, उसको सही और गलत दुनिया का समझ आ जाता है। तो हम फिर उसके 10th के बाद उसको हॉस्टल ले जाते हैं। हमारे यहाँ का आज तक कोई बच्चा आपको नहीं मिलेगा जो 6th क्लास में हॉस्टल लिया हो या 9th क्लास में हॉस्टल, किसी को नहीं दिलाया मैंने आज तक। जो भी बच्चा होता है सबको अपने पास में रखते हैं या उसको प्रॉपर एक घर देके, फ्लैट देके इंतजाम करके उसको कहीं ना कहीं शिफ्ट कराते हैं, लेकिन उसको हॉस्टल में नहीं रखते हैं या बाहर की दुनिया में अकेला नहीं छोड़ते हैं। एक सवाल यहाँ पे है कि अगर मान के चलिए कुछ बच्चे जो है आगे की हायर एजुकेशन के लिए 10th के बाद डिसीजन बड़ा मतलब वहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बच्चे को डिसीजन लेना। 10th के बाद डिप्लोमा करूँ, 10th के बाद 12 करूँ, फिर इंजीनियरिंग करूँ, ये बड़ा एक मतलब क्वेश्चन घूमता रहता है और बच्चे जो है उतना मैच्योर नहीं होते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं या डिप्लोमा कर लेता हूँ, फिर बाद में कहते हैं यार गलत किया, मैंने 12 करना चाहिए था। फिर जब 12 करने जाते हैं तो फिर करते हैं या शॉर्टकट में डिप्लोमा करते इंजीनियरिंग कर लिया होता, क्या पता कि बीच में डिप्लोमा के बाद सिचुएशन ऐसा हो तो मैं जॉब कर लेता। क्या मतलब सही रहेगा? देखिए अगर मैं बच्चे को कहता हूँ कि अगर 10th क्लास के बाद जिस साल आप 10th पास आउट कर रहे हैं उस साल आप डिप्लोमा का भी एग्जाम दे, क्लास 11th के भी एंट्रेंस को क्वालिफाई करें, दोनों दे। अगर दोनों एग्जाम दे, एक बच्चा 2 एग्जाम दे, अगर क्लास 11th के एग्जाम को वो क्वालिफाई कर लेता है जामिया या अलीगढ़ का, तो डिप्लोमा को ड्रॉप आउट करके आप 11th क्लास के एग्जाम में आप सिलेक्शन ले लें, एडमिशन आप 11th क्लास में कराएं। क्योंकि 11th और 12th अगर आप जामिया से कर लेंगे तो आफ्टर दैट आपकी जो जर्नी है वो इतना मजबूत हो जाएगी कि आप आराम से जामिया का बीटेक यानी कि जो जेईई मेन के थ्रू होता है या अलीगढ़ का एग्जाम आप क्वालिफाई कर सकते हैं। या नहीं तो अगर आप लगता है आपके अंदर में खुद कैपेबिलिटी नहीं है, आपको लगता है कि मेरे स्कोर इतने अच्छे नहीं आ पाएंगे, 11th क्लास का कट ऑफ बहुत हाई जाता है, डिप्लोमा का कट ऑफ बहुत लो होता है, यानी कि 30-40 नंबर में भी अगर आप हैं तो डिप्लोमा में एडमिशन मिल सकता है आपको। तो अगर आप उस कैपेबिलिटी के अंदर में आते हैं तो आप डिप्लोमा का एग्जाम भी दीजिए ताकि आपको बाद में अफसोस ना हो, क्योंकि ईयर गैप ना हो, और आप डिप्लोमा का एग्जाम देकर एडमिशन ले लें। और एडमिशन लेने के बाद डिप्लोमा 10th के बाद जो डिप्लोमा होता है वो 3 साल का होता है। उसके बाद आपको एक और न्यूज दे रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जामिया में बी भी इस साल लॉन्च हो गया, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, मैं आपको नॉलेज है, सुप्रीम कोर्ट में इसका केस चल रहा था, बी लॉन्च हो गया है। तो वैसे बच्चों के लिए जो डिप्लोमा करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि जामिया से ही वो डिप्लोमा भी करेंगे और जामिया से ही वो बैचलर डिग्री करेंगे। इस साल से जो इस साल से स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, चाहे वो जामिया हो, चाहे एमयू हो, चाहे कोई सा भी मतलब बड़ी यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें डिस्टेंस वाले भी कोर्स होते हैं, जैसे 10th 12 ये डिस्टेंस वाला। तो दोनों में मतलब कि अलग अलग कुछ तो है डिस्टेंस से और रेगुलर से करना। क्या राय दीजिएगा आपकी? कोई बच्चा डिस्टेंस से कर रहा है तो उसको करना चाहिए या डिस्टेंस से कोई वैल्यू ही नहीं करना चाहिए? एक दो चीज क्लियर कर देता हूँ आपको। एक बच्चे पेरेंट्स कुछ ऐसे आते हैं ना हमारे पास जो ये कहते हैं कि सर जामिया में ना हमको सरकारी स्कूल में एडमिशन कराना है, प्राइवेट वाले में नहीं कराना है। तो एक नाम भी लेते हैं वो कि जामिया में मुझे ये टीचर की कमी है, ये जो पढ़ाने वाले जो गांव मोहल्ले में टीचर है ना वो बहकाते हैं गार्जियन को कि ऐसा करिए ना कि आप सरकार, ये जब बच्चे का एडमिशन निकलता है, जैसे आपने टेस्ट क्वालिफाई किया होगा तो आपके पेरेंट्स से ये पूछा जाता है कि सरकारी में हुआ या प्राइवेट में हुआ, समझ रहे? तो प्राइवेट का मतलब है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर में प्राइवेट कोर्सेस कहाँ से आ जाएगा?
तो जामिया में जो भी एडमिशन होता है वो जामिया के स्कूल की अगर हम बात करें तो 3 स्कूल है। जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सैयद आबिद हुसैन स्कूल, जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तीनों जो है वो गवर्नमेंट के जो मतलब जामिया का अपना स्कूल है। तीनों में जो एंट्रेंस के थ्रू ही बच्चा आता है वो कट ऑफ का फर्क रह जाता है। तो अगर जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बस फीस कम है और सैयद आबिद हुसैन जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की फीस ज्यादा है। उसी तरीके से अगर डिप्लोमा की बात करें तो रेगुलर होता है और सेल्फ फाइनेंस होता है। तो रेगुलर की फीस कम होती है और सेल्फ फाइनेंस की फीस थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन दोनों एंट्रेंस के थ्रू ही है। प्राइवेट नहीं है कि अगर आप डायरेक्ट जाएं और एडमिशन ले ले, क्योंकि गार्जियन सबसे बड़ा ये होता है कि सर प्राइवेट है वो तो ऐसे एडमिशन हो जाएगा, ऐसे कैसे एडमिशन हो जाएगा, आपको टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप डिस्टेंस की बात करें तो मैं ये कहता हूँ कि डिस्टेंस के लिए भी वैसे लोग बहकाते हैं कि डिस्टेंस सारे डिस्टेंस का मान्यता नहीं है। मैं आपको 4-5 नाम ऐसे दिखा दूंगा कि जो जामिया मिलिया इस्लामिया से डिस्टेंस कोर्स करने के बाद उन्होंने बैचलर डिग्री जामिया से किया और यूपीएससी क्वालिफाई किया और यूपीएससी में वो डिग्री लगाया और यूपीएससी से बड़ा एग्जाम अभी तक लोगों का कोई सपना नहीं होता है कि यूपीएससी हर बच्चा एक आईएएस ऑफिसर आईपीएस बनना चाहता है। मैं बात करूं अगर 10th और 12 में भी डिस्टेंस होता है क्या? 10th और 12th में एनआईएस बोर्ड होता है। हाँ, तो एनआईएस बोर्ड से अगर बच्चा कोई 10th या 12th करना चाहता है तो बिल्कुल कर सकता है। उससे बहुत अच्छा उनको ग्रोथ मिलता है कि उसको टाइम मिलता है। क्योंकि मैं तो स्कूल को कभी प्रेफर करता ही नहीं। अगर कोई आपको अच्छा स्कूल नहीं मिला है तो आप लोकल स्कूल कोई भी गाँव में आप प्रिफेयर नहीं करिए, बल्कि 10th क्लास आप एनआईएस बोर्ड से कर लीजिए या किसी ऐसा बोर्ड से कर लीजिए जो वैलिड बोर्ड होना चाहिए। और बिल्कुल भी आप मिसगाइड ना हुआ करें। कभी भी अगर आपके मन में किसी भी तरीके का संकोच आए या किसी तरीके का डाउट आए तो हमारे एक्सपर्ट्स उस्मानी सर से आप जरूर सलाह लिया करें। एक बार एजुकेशन फील्ड में जाने से पहले इनका कांटेक्ट नंबर आप सभी लोगों के पास होना चाहिए। आप लोग एक बार जरूर राय लें, मशवरा लें। आपका भाई है, आपका बेटा है, आपके इलाके के हैं, तो ऐसे बच्चों को आप मोटिवेट करें ताकि इनको भी आपके बच्चों का कैरियर बनाते हुए खुशी मिले। और लास्ट का 2-3 क्वेश्चन और आ गया था। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था कि बहुत सारे गांव में ऐसे बच्चों को ये माइंड में रहता है कि जो है जामिया और एमयू के अंदर जो सिर्फ मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं और हिंदू बच्चे जो है मतलब थोड़ा सा उनको एक माइंड में रहता है यार हम लोग यहाँ पे सेफ नहीं है। क्योंकि जो है एक माइंड में आ जाता है ना जामिया मिलिया इस्लामिया, इसमें मुस्लिम नाम है तो सिर्फ मुसलमानों बच्चों के लिए होगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो एक बच्चे के अंदर खास करके जो गाँव से है जो नॉन मुस्लिम बच्चे हैं उनके अंदर मतलब होती है कि हम जाए वहां पढ़े, लेकिन सोसाइटी को देखते हैं, पेरेंट्स को देखते हैं और फिर कहते हैं नहीं वहां पे मेरे जाने मेरे लिए सही नहीं रहेगा। तो ऐसा कुछ है क्या? जब मैंने जामिया में सर एडमिशन लिया था तो मेरा नाम अली हैदर था और जामिया में एडमिशन कल जब कंप्लीट किया तो मेरा नाम श्री अली हैदर श्रीवास्तव हो गया। तो जामिया जो है ना वो चारों भाई को लेकर चलता है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सरकार की यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का कोई भेदभाव नहीं है और बड़े अच्छे तरीके का अंदर का माहौल है। आपकी बच्चियां बुर्खा में आना चाहती हैं आप बुर्खा में भेजें, आपकी बच्ची जींस टॉप में आना चाहती हैं आप बच्ची को जींस टॉप में भेजें। आपके कल्चर के ऊपर में डिपेंड करता है। बिल्कुल। और जामिया में किसी भी धर्म को लेकर किसी भी तरह का आप कोई आपत्ति नहीं। अगर आप बिल्कुल नहीं, अगर आप ईद मनाना चाहते हैं आप ईद मनाइए, आप होली खेलना चाहते हैं आप होली खेलिए, अगर आप दीपावली मनाना चाहते हैं दीपावली मनाइए, आपको छठ मनाना है छठ मनाइए। कोई भी पार्टिकुलर रिलीजन को लेकर एक्सेप्ट नहीं करता है कि आप इसी रिलीजन को यहाँ पे प्रमोट करते हैं। पर्सनल क्वेश्चन है सर, जैसे कि मान के चलिए कि अभी आपका कोई ऐसा कोई टीचर होगा जिससे आप इंस्पायर होंगे, बेस्ट टीचर? देखिए मेरे तो मैं तो अभी सबसे ज्यादा इंस्पायर कई टीचर्स हैं, लेकिन अभी जो वाइस चांसलर सर हैं काफी अच्छा तरीके से काम कर रहे हैं। और जामिया को जो एक रेलवे ट्रैक जो जामिया उतर चुकी थी 4 साल में कोरोना में भटक गई थी क्योंकि एंट्रेंस लेट से होता था, फॉर्म डिले आता था, डिस्टेंस का एग्जाम डिले होता था, रिजल्ट आने में टाइम लगता था। ये 6 महीने के अंदर में इन्हें पूरे पटरी पे लाकर रख दिया है। तो मैं मजहर आसिफ सर को दिल से सैल्यूट करता हूँ। खासतौर से हमारे जो टीचर्स हैं अफजल सर और वक्कार अहमद सर, और बहुत कोई भी कंफ्यूजन होता है या जामिया से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है या मुझे कोई फैसला लेना होता है कहीं जाना या आने से, तो मैं एक गार्जियन की तरह उनसे ट्रीट करता हूँ। कि वक्कार सर और अफजल सर के अलावा आज तक तो दिल में मैंने किसी को बसाया नहीं, तो ये हमारे दिल में है दोनों। और ऐसे बहुत सारे टीचर, मैं सारे टीचरों की इज्जत करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे जितने टीचर हैं आज उन्हीं की। कभी आपको लगा कि टीचिंग नहीं छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, कभी। मुझे तो ये लगता है कि मैं और ब्रांचेस खोलूं, मुझे कभी नहीं लगा। और मैं अपने टीचर स्टूडेंट को भी टीचर बना रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे कभी नहीं लगेगा ना, इंशाल्लाह कभी लगेगा। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसमें इसमें आया जो जाते समय पे आपको रियलाइज हुआ कि खास ये मेरे पास नहीं जाता? हाँ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स कुछ ऐसे बच्चे हो जाते हैं जिसको कुछ ज्यादा लगा हो जाता है। मुझे तो ये है कि अगर जब इनका ही छुट्टी होता है, जैसे अभी एग्जाम देके जब निकलते हैं, तो ये भी जाते वक्त जहां तक इनको मेरा हॉस्टल दिख रहा होता है तब तक वो पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं, और जहां तक ये मुझे दिख रहे होते हैं तो मैं भी इनको आगे मुड़ मुड़ के देखता हूँ। तो ये एक अच्छा सा रिलेशन हम दोनों का होता है कि
हम दोनों एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे होते हैं, हमेशा मिस करते हैं। शादी कब करेंगे? आप तो दोस्त हैं इसलिए आपको मालूम है मैरिड नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि उनको पता है कि मैरिड है, और क्योंकि यहाँ पे इतने सारे बच्चे हम बार बार कहते रहते हैं मेरा बेटा है। जैसे छोटी रहती है अक्सर मेरे साथ में रहती, तो मैं बेटी करता रहता, तो बहुत सारे लोग यूट्यूब में जो तो उनको लगता है कि शादीशुदा ही है। तो मुझे लोग यही एक्सपेक्ट करें कि मैं शादीशुदा हूँ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रेशर कम है। और मुझे अभी इसका कोई प्लान वगैरह नहीं है, और इंशाल्लाह ये सब फैमिली का मैटर है, और फैमिली जब भी डिसाइड करेगी तो उस पर खड़े उतरेंगे। लेकिन अभी हमारा कोई प्लान नहीं है इस पे, क्योंकि हमें बच्चों का कैरियर बनाना है, और कम से कम मेरे थ्रू एक ऐसा इंस्टीट्यूट कायम हो जाए जो बच्चा वहां से फायदा उठा सके। लास्ट मैसेज आप जो है स्टूडेंट को और गार्जियन को दोनों को क्या देना चाहते हैं लास्ट में? देखिए मैं यही कहना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स को भी और पेरेंट्स को भी, कि स्टूडेंट को सबसे पहले कि आप खूब मेहनत से पढ़ें, लगन से पढ़ें, ईमानदारी से पढ़ें। अगर आप धोखा देते हैं तो खुद को धोखा देंगे, किसी और को धोखा आप नहीं दे सकते हैं। इसलिए अगर आप पढ़ाई करते हैं तो अच्छे से पढ़ें, वरना अगर पढ़ाई में आपका दिल नहीं लगता है तो आप ड्रॉप आउट कर दें, छोड़ दें, काम पे लग जाए, कोई हुनर सीख लें, कोई भी हुनर सीख लें और काम पे लग जाए। गार्जियन से ये सपोर्ट का मैसेज देना चाहूंगा कि अगर आपके घर में लड़का और लड़की कोई भी हो जो पढ़ना चाहता है, उसको आप पूरे तरीके से सपोर्ट करें, चाहे वो फाइनेंशियली सपोर्ट हो या इमोशनली सपोर्ट हो, हर तरीके से उनको सपोर्ट करें। और ये कोशिश करें कि ऐसे बच्चों को आप बिल्कुल भी रिग्रेट ना होने दें और डिमोटिवेट होने ना दें, और अपने बेटी को भी उसी तरीके का सम्मान करें जो अपने बेटा को देते हैं, और उतना ही अपने बेटा को सम्मान दें जितना अपनी बेटी को देते हैं। तो बेटा और बेटी दोनों को इक्विवेलेंट लेके चलें, क्योंकि एक तलहत्ती पे अगर बेटी को रखते हैं तो दूसरे तलहत्ती पे आप बेटा को रखें, और दोनों को मर्ज करके अच्छे तरीके से आगे बढ़ाएं, क्योंकि बेटी पराये घर की नहीं है, आपने ही पैदा किया और आपके ही घर की है। तो हम यही मैसेज देना चाहेंगे गार्जियन को कि आप बेटा को भी पढ़ाएं और बेटी को भी पढ़ाएं, क्योंकि टाइम बहुत कम है, बच्चों का टेस्ट भी है, इसलिए मैं खत्म करते हैं। और मैं यही कहूंगा, आज जो हमारे TBIT क्लास के जो फाउंडर थे अली हैदर सर, इनका जो है आपने जर्नी सुना, आपने जो है इनकी जो है कहानी ऐसी है कि यहाँ की सर्विस सोसाइटी ये सब इनका गोल है, कह सकते हैं एक विजन है, एक मिशन है, और हमारी दुआ है और हमारी सपोर्ट भी रहेगी। और आज की पॉडकास्ट को खत्म करने से पहले मैं इससे बोलना चाहता हूँ कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, क्योंकि आपने जिस तरीके से ये जर्नी तय किया है, ये सफर तय किया है, उसके लिए ये फिट बैठता है कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। बात थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सर।